आज भी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन भावुक होकर बात कर रहे हैं। भावुक होकर के एकदम दर्द है आपके सीने में कि हमारे पड़ोस के खाना दाना भी 2 दिन नहीं बना है। सब लोग अभी मैंने महरूम है जो क्या सामानों से लेकर के चावल, दाल, फल और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनरल वाटर जो है यहाँ पे रखा गया है बरातियों की सेवा के लिए, मगर दहेज के लोभियों द्वारा गरीब की साथे आएंगे भाई। अगर कोई के और आदमी के साथे होकर तब कैसन बनी। ये किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए, ये किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए। ये तो बढ़िया बात नहीं के किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये कर काम उचित होके के चाहिए फैसला। अच्छा वो में रोवे निकाह पढ़ावे वाला निकाह ना शासन के तरफ उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई आश्वासन सिर्फ मिल रहा है कि हम लोग FIR करेंगे, कार्यक्रम शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन नहीं हमारे नजरों से तो नहीं हुआ है। और न दोबारा कोई यहाँ वेरिफिकेशन वगैरह दोबारा भी नहीं हुआ है। अच्छा क्या लगता है कि ये जो उसके द्वारा किया गया है, क्या ये समाज के लिए उचित है? उचित कहाँ से है? इस तरह तो लड़की की जन्म उसके साथ क्या होना चाहिए? सही अन्याय वहाँ न्याय हो, जो हम लोग के भी लड़की के साथ ऐसा घटना न हो। हम लोगों के लड़की के साथ भी ऐसी घटना न हो। हर एक पिता का दर्द सीने से उभर करके ये जुबान से निकल रहा है कि हम लोगों के साथ भी ऐसा ना हो, आज भी इसलिए उचित कार्रवाई हो। आज भी हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन भावुक होकर बात कर रहे हैं। भावुक होकर के एकदम दर्द है आपके सीने में कि हमारे पड़ोस के खाना दाना भी 2 दिन नहीं बना है। सब लोग अभी मैंने महरूम है जो क्या किया जाए। देखिए एक पिता का दर्द बोल रहा है, आस पड़ोस के टोला मोहल्ला में 2 दिनों तक कोई खाया नहीं है। ये दर्द और दुख की घड़ी को देख करके, और उचित भी नहीं लगता है, किसी से अच्छा भी नहीं लगता होगा। मैं यहाँ पे इस बारात में कुछ तमाम सामग्रियाँ जो यहाँ पे उपलब्ध कराया गया था एक पिता के द्वारा कि बारातियों की सेवा कर सके, बारातियों का शोभा बढ़ा सके, उसके लिए तमाम यहाँ पे कुछ सामग्रियाँ लाया गया था, वो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो में बने रहे, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम ऐसी सामानों को रखा गया है, सलाद की सामानों से लेकर के चावल, दाल, फल और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनरल वाटर जो है यहाँ पे रखा गया है बरातियों की सेवा के लिए, मगर दहेज के लोभियों द्वारा यहाँ पे सुसमय बारात नहीं लाने के कारण तकरीबन 5 से 6 लाख रुपये का यहाँ नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे तमाम और भी कुछ बातों द्वारा जानने का प्रयास करूंगा। ये मौलवी साहब ये समाज के मौलवी साहब है इसी ग्राम के, तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं ये मैं आप सब तक पहुँचाने का प्रयास करूंगा। क्या आप लोग को तो ये टोला मोहल्ला में जिस तरह से ये हुआ है एक पिता के साथ, तो कहीं ना कहीं वो दर्द आप लोग के भी सीने में होगा। तो मोटरसाइकिल के चलते बारात में आए जन्म 29 तारीख को जब एक थाना के प्रभारी आके जांच पड़ताल सब करिए, फोटो पूरा उठा ले, मिठाई से लेकर जितना सामान सब उठा के ले गए। अभी तक या 4 रोज कोनो सूचना नहीं, 4 दिन के अंदर कोई सूचना ना मिला। अब बताइए एक गरीब की साथे आएंगे भाई। अगर कोई के और आदमी के साथे होकर तब कैसन बनी। ये किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए, ये किसी के साथ होना ही नहीं चाहिए। ये तो बढ़िया बात नहीं के किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये कर काम उचित होके के चाहिए फैसला। अच्छा वो में रोवे निकाह पढ़ावे वाला निकाह ना दूसर में और भी तैयारी रहे सब सामान, मगर यहाँ बारात उचित समय पर ना आया, सारा का सारा खत्म। जब आदमी गईबो कर तो उनका समस्या मिलो, गाँव वाला उनके पर्दार सब उनका समस्या मारा। अच्छा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से तमाम यहाँ पे ग्रामीण लोग मौजूद हैं, मगर सबके सीने में, सबके दिल में ये कहीं ना कहीं दर्द है कि ये पिता के साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होने चाहिए और होने भी नहीं चाहिए। ये इसलिए नहीं होने चाहिए कि एक बाप एक बेटी को कितने नाजों से पालता है, वो परी कह के बुलाता है और बड़ा प्यार दुलार से उसको बड़ा करता है। किसी बाप के साथ हो तो कहीं ना कहीं इस तरीके की समाज में जिस तरह अभी देखने को मिल रहा है वो किसी अन्य के साथ कभी भी हो न सके। इसके लिए स्थानीय प्रशासन त्वरित कार्य करते हुए
वैसे दहेज लोभियों को गिरफ्तार कर करके कटघरे के अंदर डालना चाहिए ताकि समाज में ऐसी कहानी न दोहराई जाए।